हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या रहनी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रही है मार्केट में, और वीकली आउटलुक कैसा है मार्केट का, पूरे हफ्ते मार्केट क्या हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते जो है मंथली एक्सपायरी है जिसका सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंतजार करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ मैं, सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स सीखना है तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाया है मैंने इसमें, और स्पेशली एफएनओ ट्रेडर के लिए ये कोर्स और भी ज़्यादा नॉलेजेबल और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि लिक्विडिटी एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस, ऐसी हज़ारों थ्योरीज, ऐसे हज़ारों टर्म्स मैंने इसमें सिखाए हैं। और यही वो जो थ्योरीज और यही वो जो लर्निंग्स होती है जो आपको बताती है कि किस दिन मार्केट को अवॉइड करना है, किस पॉइंट पे एंट्री करना है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है। तो ऐसी ट्रेडिंग स्किल्स को जो है आपकी इंप्रूव करती है। एंड 401 रुपए कीमत मैंने इसलिए ही रखी है ताकि चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी जो है किसी में भी भेदभाव ना हो, सभी इस कोर्स का लाभ उठा सके। क्योंकि यही चीजें जो मैं सिखा रहा हूं ना, इसमें दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप लोगों के सामने फ्रॉड के केस भी आ ही रहे होंगे कि किसी ने लाख रुपए चार्ज कर दिया, किसी ने 10 लाख रुपए ले लिया इतनी छोटी सी नॉलेज सिखाने के लिए। तो इसलिए ही मैं कर रहा हूं ताकि गरीब और अमीर किसी में भेदभाव ना हो एंड कोई भी जो है किसी के फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। ठीक है, तो ये कोर्स हर एक व्यूअर को हाईली जो है मैं रिकमेंड करूंगा ट्राई करने के लिए। पिछले हफ्ते लगभग 40 से ज्यादा जो है लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया था, तो आप लोगों को भी रिकमेंडेड है कि एक बार कोर्स को ट्राई करके जरूर देखिएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में सही निकल रहा हूं ना, तो तभी कोई भी अच्छा कमेंट नहीं करता है। बहुत रेयरली एक दो यूजर्स कमेंट करते हो गए, बाकी एक भी ट्रेडिंग सेशन अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर हो जा रहा हूं ना, तो भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि आपने तो ऐसा कहा था बट ऐसा हो गया, आपने तो वैसा कहा था ऐसा हो गया। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई टिप्स देता हूँ, ना ही मैं कोई वीडियो के पैसे मांग रहा हूँ। ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग चैनल के साथ बने क्यों हो, फिर सीधा आप लोग अनसब्सक्राइब करके लीव कर दो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि डेली वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें लाइव मार्केट में अच्छी खासी हेल्प भी मिल रही है, और फिर एक आध दिन में इधर उधर निकल रहा हूं तो तुरंत आके जो कोई भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है मुझसे और मेरे चैनल से तो सीधा अनसब्सक्राइब करके किसी दूसरे यूट्यूबर के पास चले जाइए, बट कृपया करके नेगेटिविटी फैला के सामने वाले का हौसला जो डाउन मत कीजिए। ये एक बहुत ही चीप हरकत है मेरे हिसाब से। ठीक है, सो मंडे मार्केट की बात करें, पहले तो ओपनिंग की बात कर लेते हैं हम। तो ओपनिंग फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होने वाली है मार्केट में। ठीक है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल है, गिफ्ट निफ्टी भी न्यूट्रल है, तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो है मंडे मार्केट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के 90% चांसेस है, और एक जो है गैप डाउन ओपनिंग के सिर्फ 10% चांसेस दिख रहे हैं। मोस्टली आप लोग समझ लो कि एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग ये होने वाली है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं मैं तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट में कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ नहीं है, बट जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक मतलब जब से इन्होंने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाल ली है, तो मतलब बंदर के हाथ में बंदूक आ चुकी है कि वो किधर भी चला रहा है बिना सोचे समझे। ठीक है, तो ओवरनाइट अचानक से आके वो कोई डिसीजन ले लेते हैं टैरिफ रिलेटेड, या कुछ खबर निकल कर आ जाती है, तो फिर कह नहीं सकते कि बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है। ठीक है, बट फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब तक कोई डिसीजन नहीं आता, और जब तक रशिया यूक्रेन की तरफ से भी कोई डिसीजन नहीं आता या कोई न्यूज़ नहीं आती, तब तक आप लोग समझ लो कि फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो है मंडे मार्केट होने वाली है। और इस ओपनिंग में मुझे नहीं लगता है कि मतलब बीटीएसटी ट्रेडर्स को कोई खास मतलब असर पड़ने वाला है, चाहे कॉल का बीटीएसटी लिया हो चाहे पुट का। मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बड़ा जो एक्शन उसमें देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं वीकली आउटलुक की बात करूं कि पूरा हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है, तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है। इन 3 पॉसिबिलिटीज को ध्यान से सुनिए। ये 3 पॉसिबिलिटीज जो है आपको अगले हफ्ते काफी ज्यादा मदद करेगी। बिल्कुल भी स्किप मत करना ये वाला पार्ट, ये 3 पॉसिबिलिटीज जरूर सुनिए। तो देखिए, सबसे पहली पॉसिबिलिटीज ये जो बहुत से लोग जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या बहुत से लोगों ने अंदाजा लगा भी लिया होगा कि मार्केट काफी ज्यादा ओवरब्रॉट हो चुका है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते जो है मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिले। तो अपर साइड में निफ्टी में 24,490 से लेके 24,610, और बैंक निफ्टी में 5,710, और मिड कैप निफ्टी उन लेवल्स के बारे में भी जो है मैं फ्री टेलीग्राम में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम में बता दिया, तो उधर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इन लेवल से अगर जो है मार्केट मंथली एक्सपायरी तक, जो कि थर्सडे को है, रिजेक्शन लेता है और इन लेवल्स के ऊपर नहीं जा पाता है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है कि अपर लेवल से जो मार्केट में आपको एक करेक्शन, एक जो गिरावट देखने को मिले।
क्योंकि मार्केट लगभग 5 से लेके 6% भागा है ये हफ्ते, तो थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत जो क्रैश आ सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि ये हफ्ता मार्केट पूरा हाई लिक्विडिटी के साथ था, जैसे कि मैंने कहा कि छोटे से छोटे ट्रेडर ने भी, जो ऑप्शन बायर ने, ये हफ्ता भर के पैसा कमाया अगर उसका एनालिसिस सही निकला है तो। क्योंकि मार्केट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लिक्विडिटी हाई थी और डीप आउट ऑफ द मनी के जो कॉल प्रीमियम ने अच्छा खासा शूट किया है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि पूरा हफ्ता मार्केट साइडवेज निकले लो लिक्विडिटी के साथ, जिसमें ऑप्शन बायर्स का बुरी तरह से पैसा चला जाए। तो जितने भी ऑप्शन बायर थे जिन्होंने ये हफ्ता जो पूरा हफ्ता अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो जहां आपको दिखे कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, बस स्क्रीन को क्लोज करके उधर से उड़ जाना। तो उससे जो भले ही कोई पैसा ना बने, बट एटलीस्ट जो आपने कमाया है वो मेरे हिसाब से सेफ रहेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मतलब जहाँ लो लिक्विडिटी दिखे वहां से उठ जाना, क्योंकि हो सकता है कि पूरा हफ्ता मार्केट जो साइडवेज और कंसोलिडेट करे। क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत बार ऐसा हो चुका है, पिछली 2 मंथली एक्सपायरी से बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज निकल रहा है। मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत ऑप्शन बायर्स का लॉस कर रहा है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मार्केट साइडवेज भी निकल सकता है और लो लिक्विडिटी भी रह सकती है। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि मार्केट में वापस से न्यू रिकॉर्ड हाई आपको देखने को मिले, एंड वापस से जो रैली पूरे पिछले हफ्ते देखने को मिली आप लोगों को, वो रैली जो कंटिन्यू हो। और वो रैली कंटिन्यूएशन के साइन हमें कब मिलेंगे, जब भी जो रेजिस्टेंस लेवल बताया मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर उनका ब्रेकआउट मिलता है और उनके ऊपर हम सस्टेन करते हैं, तो हो सकता है कि फिर जो मंथली एक्सपायरी के दिन वापस से आपको तेजी के साइड में एक बड़ा झटका दिखने को मिले। तो वीकली बेसिस के लिए ये जो 3 पॉसिबिलिटीज बताई है मैंने, इन तीनों पॉसिबिलिटीज को नोट डाउन करके रख लो आप लोग। ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये कि मेरे बताए रेजिस्टेंस लेवल से अगर मार्केट जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेता है, तो हो सकता है कि थर्सडे के दिन आपको मार्केट में जो अपर लेवल से क्रैश देखने को मिले। दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि मार्केट पूरा हफ्ता साइडवेज निकले और कंसोलिडेट करे, तो जहां आपको दिखे लो लिक्विडिटी है मार्केट में, वहां अवॉइड करना जो बेहतर रहेगा मार्केट को। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है ये है कि हो सकता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन वापस से मार्केट में जो है बड़ा ब्रेकआउट आ जाए। बट जहां तक मेरा मानना है कि या तो करेक्शन और या तो जो है साइडवेज और कंसोलिडेशन, इन दोनों की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी लाइव मार्केट में कंडीशन बदलती रहती है, मैं भी उसके हिसाब से जो ट्रेड करता हूँ। सो मंडे मार्केट ओपनिंग के बारे में भी बता चुका हूं मैं, एंड पूरा हफ्ता मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में भी बता चुका हूं। और मंडे मार्केट अगर मैं इंट्राडे स्ट्रेटजी की बात करूं, तो डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा मार्केट का 23,120 से लेके 23,180, एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 23,490 से लेके 23,550 का, ठीक है। तो मंडे मुझे लगता है कि मार्केट दिन भर इस रेंज के बीच में जो अपना टाइम बिताएगा, तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी जो बढ़िया तरीके से काम कर सकती है। एंड मोस्टली इस रेंज के बीच में अगर कोई डिप मिलती है, सो एवरी डिप विल बी अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा फेवरेबल रह सकता है। जब तक निफ्टी 22,800 के ऊपर है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड रहेगा, बुलिश रहेगा, बीच बीच में पुट साइड के झटके आएंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो कॉल साइड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मार्केट का काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा, एंड बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी जो काफी ज्यादा सपोर्ट आप लोगों को कर सकती है। आज जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम फाइनली जो ऑप्शन बायर्स के बजट में आ चुके हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पास आ चुकी है, एंड अगले हफ्ते भी जो चारों दिन आप अपने फेवरेट बैंक निफ्टी में जो वापस से ट्रेड कर पाओगे। सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इधर से सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो है 5690 से लेके 5710 की रेंज, ठीक है। एंड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5490 से लेके 5550 का। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो लोग मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं पिछले जो है 2-3 महीने से, तो उन्हें खुद ही पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। और जो बेवकूफ़ियों की तरह बस थंबनेल देख लेते हैं या वीडियो के जो बस 50 सेकेंड या 1 मिनट सुनते हैं, तो वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन फुलिश लोगों की तरह मत बनिए। आप अगर स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो, तो पूरा वीडियो सुनिए। सो अप साइड में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो 51,100 तक जो है मार्केट जो जा सकता है, एंड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है बैंक निफ्टी में, तो फिर 5100 तक की गिरावट आ सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। एंड जब तक इस रेंज के बीच में, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करना बेहतर होगा, क्योंकि इस रेंज के बीच में अगर फंसा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा लो लिक्विडिटी रहेगी, जिधर ऑप्शन बायर्स का जो है बुरी तरह से नुकसान हो सकता है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या प्रेडिक्शन है मंडे मार्केट के लिए मैं बता चुका हूँ। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइजरी नहीं दी है मैंने कि ये कॉल खरीद लो, वो पुट बेच दो। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर,
Trading and investing in market is subjected to risk. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I am Mr. Tanish Agrawal, will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting.